उत्तर भारत के हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव था, धनपुर। गांव बहुत साधारण था, लेकिन इसकी सुबह बेहद खूबसूरत होती थी। मुर्गे की आवाज, रसोई से उठती लकड़ी की खुशबू, कुएं से पानी भरती औरतें और दूर कहीं गौशाला में बंधी गायों की धीमी धीमी घंटियों की झनकार। इन्हीं घंटियों के बीच एक सुंदर गाय रहती थी, गौरी। गौरी का शरीर चांदी की तरह चमकदार था। उसके माथे पर सफेद चिट्टी निशान था और आंखें इतनी कोमल कि जिसने भी उसे देखा वह उससे प्यार कर बैठे। गौरी गांव के किसान हरिराम की सबसे प्रिय गाय थी। हरिराम उससे ऐसे बात करते जैसे वह परिवार की सदस्य हो। हर सुबह सूरज उगते ही हरिराम गौरी के पास आते, उसके माथे पर हाथ फेरते और कहते, चल गौरी माँ, आज भी हमारा घर दूध से महक जाएगा। गौरी हल्की सी आवाज में करती और पूंछ हिलाते हुए खड़ी हो जाती। हरिराम का एक बेटा था, मोहन, उम्र लगभग 10 साल। उसका दिन गौरी को गले लगाए बिना शुरू ही नहीं होता था। मोहन गौरी को गौरी माँ कहकर पुकारता था। जब भी पढ़ाई से भागना होता, वह कहता, माँ, मैं गौरी माँ के पास जा रहा हूँ, वहीं पढ़ूंगा। गौरी भी मोहन को अपनी बड़ी आंखों से ऐसे देखती जैसे वह वास्तव में उसकी माँ हो। मोहन अक्सर गौरी की पूंछ पकड़कर दौड़ता था और गौरी भी उसे धीरे धीरे पीछे खींच ले जाती थी। उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। अध्याय 3, सालाना मेले का दिन। धनपुर में हर साल एक बड़ा मेला लगता था, फसल उत्सव। इस बार मोहन ने सोचा कि वह गौरी को भी मेले में ले जाएगा। मेले में सबसे सुंदर और स्वस्थ गाय का प्रतियोगिता भी होती थी। मोहन ने पूरे हफ्ते गौरी को खूब नहलाया, ब्रश किया, उसके गले में रंगीन फूलों की माला पहनाई। गांव वाले भी कहते, अरे मोहन, आपकी गौरी तो इस बार इनाम जीत कर ही आएगी। मेले वाले दिन गौरी ने सचमुच सबका ध्यान खींच लिया। उसकी चमकती त्वचा, शांत स्वभाव और दूध देने की क्षमता देखकर जज भी प्रभावित हो गए। नतीजा आया, गौरी ने पहला इनाम जीत लिया। मोहन खुशी से उछल पड़ा, गौरी माँ ने जीत लिया। हरिराम की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। गौरी शांति से खड़ी बस अपनी घंटी हिला रही थी। मेला खत्म हुए कुछ महीने बीत गए और बारिश का मौसम आ गया। एक रात अचानक तेज हवाएं चलने लगी। गांव में ऐसा तूफान कई सालों बाद आया था। बिजली की कड़क, पेड़ों की चरचर, बच्चे कांप रहे थे, औरतें घरों के दरवाजे पकड़कर खड़ी थीं। हरिराम और मोहन गौशाला की तरफ भागे। अंदर देखा तो गौरी काफी घबराई हुई थी। उसने 2 बार तेज आवाज में हूँ